हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग अगस्त 11 के एमसीक्यूज की बात करेंगे। करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज है। इस ये हमारे एमसीक्यूज आपके आने वाले एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई एंड आईबीपीएस के क्लर्क के एग्जाम्स या और कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। 8th एडिशन ऑफ द इंडिया नेवी यूएस नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। इंडियन नेवी यूएस नेवी की एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज हुई है। 8th एडिशन इस एक्सरसाइज का हुआ है। ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है सदर्न नेवल कमांड कोची में। साउदर्न नेवल कमांड कोची में इंडिया नेवी यूएस नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 कंडक्ट की गई है। इंडियन वेटलिफ्टर है महाराजन अरुमागा पांडियन। महाराजन अरुमुगा पांडियन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एट एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? ताशकेंत उज्बेकिस्तान में हो रही थी। इसमें सिल्वर जीता है महाराजन अरमुगा पांडियन ने। कौन सी वेट कैटेगरी में बात की जा रही है? वेट कैटेगरी की। कौन सी वेट कैटेगरी में किया जा रहा है? 65 केजी कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये जीता है। डीजीएफटी जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिसेंटली उन्होंने एक रिक्वायरमेंट को रिमूव करा है। कौन सी रिक्वायरमेंट थी? सबमिटिंग विच फिजिकल डॉक्यूमेंट, मतलब एक फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता था, उसकी रिक्वायरमेंट को रिमूव किया गया है जब भी कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है वहां पर। तो डीजीएफटी ने कौन से फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को रिमूव करा है? ड्यूटी पेमेंट चालान्स को। ड्यूटी पेमेंट चालान्स की जो फिजिकल कॉपी होती थी उसकी रिक्वायरमेंट को मना कर दिया है कि जब भी कोई कंपनी हमारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रही है, उसमें ड्यूटी पेमेंट चालान की फिजिकल कॉपी लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है एज द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ये किनको दिया है? ये दिया है राहुल नवीन को। राहुल नवीन को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है टू कंटिन्यू एज द डायरेक्टर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। Who among the following was appointed as the secretary and head of Iran's Supreme National Security Council? ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड और सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं मोहसेन रेज़ई। मोहसेन रेज़ाई, द फॉर्मर कमांडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ही वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेकियान, और ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियल। सुप्रीम कोर्ट कोलेगियम ने इनमें से कौन से जजेस को रिकमेंड करा है ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिसेस हैं। उनमें से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करा है टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। ये किसको करा है? ये करा है जस्टिस मुकेश चंद्र त्रिपाठी को। जस्टिस मुकेश चंद्र त्रिपाठी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रिकमेंड करा है कि दे कैन बी द ही कैन बी द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। लोहिया एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू साइन करा है इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में, और वो इंडिया का पहला कॉमर्शियल लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे। कौन सी इजराइल की कंपनी है जिसके साथ लोहिया एरोस्पेस ने टाई अप करा है? ये करा है मैजिविट के साथ में। लोहिया एरोस्पेस ने इजराइल बेस्ड मैजिविट के साथ टाई अप करा है कि वो इंडिया का पहला कॉमर्शियल लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे कानपुर उत्तर प्रदेश में। 8 से 10 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years फॉर दिस फैसिलिटी। 11th एडिशन हुआ है क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन का। क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025, ये 11th एडिशन आया है इसकी रिपोर्ट का। इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है और उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? तो ब्रांड वैल्यू तो 177.9 मिलियन यूएस डॉलर दी हुई है। ये किसकी है? ये है शाहरुख खान की। शाहरुख खान जो है वो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड सेलिब्रिटी उभर कर आए हैं इन द क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट, और उनका वैल्यूएशन आया है 177.9 मिलियन। सेकंड नंबर पर आए हैं रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पर आए हैं विराट कोहली। फीमेल सेलिब्रिटी की बात में की जाए तो आलिया भट्ट मोस्ट वैल्यूएबल फीमेल सेलिब्रिटी निकल कर आई हैं और इनकी ओवरऑल रैंकिंग 6th है।
पीएलएफएस क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज हुआ है अप्रैल से जून का। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज करा है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हमारा कितना निकल कर आया है फॉर द पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव अंडर द करंट वीकली स्टेटस, ये निकल कर आया है 54.6%। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे 15 साल से ज्यादा के लोगों का आया है 54.6% अप्रैल जून क्वार्टर के लिए अंडर द करंट वीकली स्टेटस। रूरल एरियाज का जो एलएफपीआर है वो है 56.9%, अर्बन का 50 अर्बन का है 50.2%, और ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकल कर आया है 51.7%। तो ये सारे ही रेशियोज आप लोगों के लिए जरूरी हैं एग्जाम्स के लिए। Who became the first Indian athlete to win a high jump medal at the World Athletes Under 20 Championship after securing silver with a clearance of 2.21 मीटर? तो कौन पहले ऐसे इंडियन एथलीट निकल कर आए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में हाई जंप में मेडल जीता है? तो ये बने हैं बसंत कुमार मेघवाल। बसंत कुमार मेघवाल ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस की हाई जंप में एट द वर्ल्ड एथलीट्स अर्बन 20 चैंपियनशिप। ये यूजीन में हो रही थी और इनका पर्सनल बेस्ट क्लियरेंस रहा है 2.21 मीटर। ये फर्स्ट ऐसे इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने हाई जंप में मेडल जीता है इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में। इसके अलावा इन्हीं के साथ साथ शाहनवाज खान ने ब्रोंज जीता है लॉन्ग जंप में। इसी के साथ साथ लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान ने ब्रोंज मेडल जीता है। आरबीआई की रिवाइज डायरेक्शंस आई है लोन रिकवरी प्रैक्टिसेस पे, लोन रिकवरी प्रैक्टिसेस एंड एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट। ये जो रिवाइज फ्रेमवर्क है इसे अप्लाई करना है 1 अक्टूबर 2026 से, बट कौन सी डेट तक के लिए अप्लाई किया जाएगा? 1 जनवरी 2027 तक, दैट मींस एक क्वार्टर के लिए ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आरबीआई ने दे एक्सटेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज लोन रिकवरी फ्रेमवर्क। रिकवरी एजेंट जो है नाउ दे मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द आईआईबीएफ और अ टाइड अप इंस्टीट्यूट कि वो रिकवरी करेंगे। रिसेंटली एक इंडियन बैंक है उन्होंने अप्रूव करा है हाउ मच अमाउंट इन एमएसएमई लोन्स फॉर 128 बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग अ क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो ये करा है 500 करोड़ का। रिसेंटली जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने एक 500 करोड़ रुपए का अप्रूव करा है एमएसएमई लोन 128 बेनिफिशियरीज को। उनका न्यू दिल्ली में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हुआ था उनके 120 साल पूरे होने पर या 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में। बैंक हैज आल्सो मोबिलाइज क्रेडिट प्रपोजल्स वर्थ नियर 1250 करोड़ और इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है इन 30 मिनट्स फॉर एलिजिबल बोरोवर्स थ्रू इट्स यूनिफाइड एमएसएमई पोर्टल। What type of services are currently provided by IRNSS-1B, IRNSS-1I और NWS-01 अंडर इंडिया नाविक सिस्टम? इंडिया का नाविक सिस्टम है, जैसे यूएसए का जीपीएस नाम का सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के सिस्टम है। जैसे चाइना का बिट्यू है या कंपास नाम से है, रशिया का ग्लोनास नाम से है। इंडिया का नाविक है जिसको पहले IRNSS बोलते थे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें 3 सैटेलाइट्स के हमें नाम दिए गए हैं, वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? तो वो देते हैं पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। ये जो सैटेलाइट्स हैं IRNSS-1B, IRNSS-1L और या फिर 1I और NW और NVS-01, ये हमें करंटली पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज देते हैं अंडर इंडिया नाविक सिस्टम। रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप करी है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपनी ब्रांचेस के थ्रू। तो एक तरह का बेसिकली बैंक एश्योरेंस टाई अप हुआ है। ये हुआ है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। तो जम्मू कश्मीर बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप करा है बैंक एश्योरेंस का। आरबीआई ने रिवाइज क्रेडिट वैल्यू एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क दिया है। रिवाइज क्रेडिट वैल्यू एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क ये प्रपोज दिया है, तो ड्राफ्ट फॉर्म में है, ये कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है। तो which approach will generally be used by eligible banks to calculate their CVA capital charge? ठीक है, इसमें ये पूछा कि CVA कैपिटल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये किया जाएगा बेसिक अप्रोच फॉर क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। CVA क्या है? क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। आरबीआई की जो ड्राफ्ट रिवाइज आई है ना, गाइडलाइंस क्रेडिट वैल्यूएशन और ड्राफ्ट एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क आया है, इसमें बोला गया है कि जो भी एलिजिबल बैंक्स हैं दे विल जनरली कैलकुलेट देयर सीवीए, सीवीए से मतलब क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, सीवीए कैपिटल चार्ज यूजिंग द बेसिक अप्रोच फॉर क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। बैंक इसके अंदर फुल और रिड्यूस दोनों ही वर्जन में जा सकते हैं।
रिसेंटली लद्दाख ने इंडिया का पहला फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी देने की बात करी है। लद्दाख ने इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी की बात करी है। कौन से ट्रेल पर बात की गई है? स्नो लेपर्ड एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स में। लद्दाख में जो स्नो लेपर्ड और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स है वहां पर इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी प्रपोज किया है लद्दाख ने। जस्टिस वी कामेश्वर राव है, he was appointed he was recommended for appointment as chief justice of which high court by the supreme court collegium। तो वी कामेश्वर राव को कौन से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के रिकमेंडेशन पर? इन्हें किया जा रहा है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे। जस्टिस वी कामेश्वर राव जो कि प्रेजेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं, ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट। रिसेंटली इंडिया की जो ब्रिक्स चेयरशिप चल रही है ना 2026, उसमें अलग अलग मीटिंग हुई है। तो अब एक मीटिंग हुई है, मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द ब्रिक्स कंपटीशन अथॉरिटीज। ये कहां पर हुई है? उदयपुर राजस्थान में हुई है। इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया? जब कंपटीशन अथॉरिटीज की बात हो रही है तो इंडिया की तरफ से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही जाएगा। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज मीटिंग कहां पर हुई है? मीटिंग हुई है उदयपुर में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बेस्ट आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा करंट अफेयर्स के बारे में। और जो जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मैं आप लोगों को साथ साथ आप लोगों को करवाया है, और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट मैं ऑलरेडी पूरा करवा चुका हूँ। तो आपके आने वाले जो भी मेंस एग्जाम में, मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूँ कि जीए इज द की, उसको ध्यान से करिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और स्टडी नोट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।